स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑन एग्जाम जीके में। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जीके की सभी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, जो कि आने वाले एक दिवसीय एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व, जो कि बहादुर शाह जफर के हारने के बाद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इनमें से बेसिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। अब बेसिन की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए, या पानीपत के युद्ध में मराठे क्यों हार गए थे? इसका कारण क्या था? मराठे वीरता से लड़े नहीं, या मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना था। तो इसका वास्तविक कारण यह था कि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। जो अफगानों की सेना थे पानीपत के युद्ध में, वो मराठों से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए मराठे अफगानों से हार गए थे। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राजनैतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता था। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत विलियम बेंटिक ने किया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। 20 का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, जो कि बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिख सेना क्या कहलाती थी? अकाली, सिख दल, सिंह दल, या खालसा, या फिर गुरुद्वारा? तो बताइए दोस्तों, इनमें से सिख सेना क्या कहलाती थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख सेना को खालसा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, या फिर मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतिम मुगल शासक था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात में स्थापित की गई थी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1764 बक्सर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले सूरत में अपनी कंपनी स्थापित की, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता में। दोस्तों, सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की थी, और मद्रास में 1639 ईस्वी में, और कलकत्ता में 1698 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पौंडीचेरी, माहे, गोवा, चंदन नगर? तो इनमें से कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था पहला? तो पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, जो कि भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गोवा से गए थे, जो कि शायद दोस्तों 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद किया था पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। गोवा, पौंडीचेरी, दमन, कोचीन। तो बताइए दोस्तों प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी थी इसमें? तो पौंडीचेरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1664 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं इसी क्लास में कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत, गुजरात में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इनमें से पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था, जो कि सबसे बाद में आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डे अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन सही है, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम ये भी सही है, मद्रास फ्रांसिस डे ये भी सही है, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किया था भव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सभी बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया था? दोस्तों अभी पहले जिक्र किया जा चुका है इसके आंसर का कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जमोरिन वहाँ के राजा थे जिन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? मुस्लिम कपड़ा, मजदूरों, मसाले या फिर सोना? तो दोस्तों पुर्तगाली जो थे भारत आए थे वो मसाले की तलाश में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बख्त खान। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया था, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें बहादुर शाह जब मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात का शासक था बहादुर शाह, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ उसी में मारा गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में इनमें से जो वेडिवास की लड़ाई हुई थी इसी से यह निर्णायक साबित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा पे लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सतारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या सालबाई की संधि? तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अब बात कर लेते हैं ये संधियां कब हुई थी। तो सी में सबसे पहले दोस्तों घा है
तो घा पहले आएगा, यानी कि सालबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई थी। अगला दोस्तों गा है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद खा है बेसिन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में हुई थी। फिर दोस्तों अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज का पहला प्रैक्टिस सेट ये था जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आगे भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के आएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।